प्रेरितों के काम। पुस्तक क्या लिखा है उसमें? ऊपर सबसे पहले प्रेरितों के कामों का वर्णन। प्रेरितों के कामों का वर्णन मतलब इसमें इसका मतलब क्या है कि इसमें मतलब यीशु मसीह के चेलों का जो कार्य है ना, इसमें आपको वर्णन मिलेगा, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। यीशु मसीह कितने चेले थे? प्रेरित कितने थे? 12 चेले थे, है ना। उन 12 में से बहुत सारे ऐसे चेले हैं, जितने भी चेले हैं उनके, ये आपको प्रेरितों के काम में उनके बारे में जो भी आगे का जो भी जानकारी है वो जानकारी मिलेगा। आपको चेलों के बारे में जानकारी कहाँ पर मिलता है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 400 समाचारों में मिलता है, 4 किताबों में मिलता है। लेकिन वो सब कहाँ तक जानकारी मिलेगा? यीशु मसीह के मरने के बाद स्वर्गारोहण होने तक मिलेगा। स्वर्ग में चले जाता है, वहाँ तक की जानकारी मिलेगी। लेकिन इसके बाद में चेले लोगों ने, प्रेरित लोगों ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ गए, क्या किए, सब जानकारी कहाँ पर मिलेगा? इस किताब में मिलेगा। बाकी यीशु मसीह के स्वर्गारोहण तक आपको सुसमाचार में मिलेगा जानकारी। बाकी का जानकारी कहाँ पर मिलेगा? प्रेरितों के कामों में मिलेगा। ये एक प्रकार का इतिहास का किताब है। नए नियम में एकमात्र किताब जो इतिहास का किताब बोला जाता है वो प्रेरितों के काम है ना। इसमें आपको ये जानकारी मिलेगी, यानी कहाँ पर गए, कैसे गए, कितना सताव हुआ इनके ऊपर, सब पूरी जानकारी इस किताब में मिलेगा। ठीक है, तो प्रेरितों के कामों का वर्णन हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसका पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे भी, है ना। हे थियुफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। ये किताब किसको लिखा जा रहा है? सबसे शुरू में ही ये वचन लिखा हुआ है, शब्द लिखा है, हे थियुफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तिका। ठीक है, किसको लिखा जा रहा है? थियोफिलुस, 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 थियोफिलुस को ये पत्र ये लिखा गया है, ये कहानी, ये इतिहास की बातें उसको लिखा गया है। किसको लिखा गया? थियोफिलुस। लिखा किसने है? उसमें लिखा है ना, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी। यानी पहली पुस्तिका मतलब ये दूसरी पुस्तिका है ना। इसका मतलब पहली पुस्तिका भी है। तो इसमें लिखा है, जो लिखने वाला जो कहता है, थियोफिलुस को ये बात बोल रहे हैं कि मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी। यानी पहली पुस्तिका को उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। ठीक है, यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पहली पुस्तक में जो पहले मैंने लिखा था तो आपके नाम में, या आपको मैंने लिख के दिया था, वो पहली किताब में लिखा है मैंने। लेकिन अब जो लिख रहा हूँ वो दूसरी किताब है। ये भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्रेरितों के काम जो है, ये किसको लिखा जा रहा है? थियोफिलुस को लिखा जा रहा है। एक्चुअली इसका पहला जो पुस्तक है वो भी पहले लिख दिया गया है ना। ये लिखा है ना, पहले ही पद में लिखा है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी। पहली पुस्तिका यानी कि एक और किताब है, एक और किताब है। वो कौन सी किताब है? इसका लेखक कौन है? लूका है। इसको लिखने वाला कौन है? लूका है। और लूका ने किन किन लोगों को लिखा था, किन किन लोगों को ध्यान में रखते हुए लिखा था लूका का किताब को? याद है? नहीं मालूम। लूका ने, मत्ती ने किन लोगों के लिए लिखा था? यहूदी लोगों के लिए लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि उनको एक राजा का इंतज़ार था। ठीक है, राजा का इंतज़ार था। राजा का इंतज़ार वो यहूदी लोग क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये लोग बहुत गुलाम में गए थे, बहुत परेशान हुए थे, इसीलिए उनका इंतज़ार, जो भविष्यवाणी भी किया गया था उनके लिए, यीशु मसीह के लिए या एक राजा के लिए, कि एक राजा आएगा और वो यहूदा के गोत्र में से, दाऊद के वंश में से निकलेगा वो राजा। तो वो भविष्यवाणी यीशु मसीह के ऊपर किया गया था, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया गया था।
और वो उस राजा का इन लोगों का बड़ा इंतजार था। किन लोगों को? यहूदी लोगों को। तो मत्ती जब लिखा, मत्ती की किताब को, मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं ना, मत्ती रचित सुसमाचार यानी मत्ती के द्वारा रचना किया गया उस चीज़ को, यानी लिखा गया है। फिर लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, फिर मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं। ये मतलब 4 सुसमाचार हैं, ये 4 लोगों के द्वारा लिखा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती के द्वारा लिखा गया है। मरकुस रचित सुसमाचार मरकुस के द्वारा लिखा गया है। लूका रचित सुसमाचार लूका के द्वारा लिखा गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो अभी जो यहूदी लोगों को जो लिखा गया वो किसने लिखा था? वो मत्ती ने लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि उनको एक राजा का इंतजार था। क्यों इंतजार था? क्योंकि ये लोग बहुत परेशान हुए थे, बहुत गुलामी किए थे, बहुत एक दूसरे के शासन में गए थे और ये बहुत गुलामी किए थे, तो परेशान हो गए थे। तो इनका इंतजार क्या था कि राजा आएगा और हमें फिर से इकट्ठा करेगा और हमें स्थापित करेगा और हमारे शांति के लिए, सुख के लिए वो लड़ाई करेगा और दूसरे राजाओं से, दूसरे देशों से हमें बचा के रखेगा। ऐसा इनका सोच था। तो मत्ती जब लिखता है उनको, मत्ती रचित सुसमाचार को, तो क्या बोलता है कि ये यीशु मसीह जो है ना, मरा है, वो राजा है, वो यहूदियों का राजा है। मतलब राजा के रूप में उनको, यीशु मसीह को उनके सामने बोलता है। ठीक है। तो इसके बाद मरकुस क्या बोलता है? मरकुस का कोई डिटेल नहीं मिलेगा, लेकिन उसको क्या बोलता है? दुख उठाने वाला सेवक के रूप में बोलता है, मरकुस बोलता है। लिखने वाला कौन, किसको लिखता है मरकुस? रोमी लोगों का लिखता है, रोम के लोगों के लिए लिखता है। रोम शासन था ना उस टाइम में, रोम साम्राज्य पढ़ते हैं नए नियम में, 400 समाचारों में मिलेगा, रोम साम्राज्य था। तो वो उन लोगों को लिखता है। ठीक है। और लूका रचित सुसमाचार किन लोगों के लिए लिखता है? वो यूनानी लोगों के लिए लिखता है। ग्रीस बोलते हैं कुछ लोग, यूनानी बोलते हैं। उस टाइम में एक देश है ग्रीस करके, यूनान का के एक देश है और एक भाषा भी है। तो उन लोगों का लिखता है। कौन लिखता है? लूका लिखता है। तो पहले जो किताब जो लिखा, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये कौन सी किताब है? दूसरी किताब है उसकी, दूसरा किताब लिख रहा है। लेकिन पहला किताब कौन सी थी उसकी? लूका रचित सुसमाचार था। ठीक है। तो उस चीज़ को उसने लिखा था, किन लोगों के लिए लिखा था? वो यूनानी लोगों के लिए लिखा था। तो जो यूनानी लोगों को लिखा था, मतलब यूनानी लोगों के बारे में लिखा था, लेकिन लिखा किसको था? वो इसी बंदे को लिखा था जो हम लोग प्रेरितों का काम 1 अध्याय में पढ़ते हैं। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। ठीक है। तो लूका जो लिखा, पहली जो किताब, जो उसकी पहली जो किताब हुई लूका रचित सुसमाचार, वो लूका रचित सुसमाचार किसको लिखा गया था? यूनानी लोगों के लिए लिखा था। जबकि लूका क्या था पेशे में से? उसका व्यवसाय क्या था? उसका बिजनेस धंधा क्या था? उसका डॉक्टर था, वो वैद्य था। ठीक है। वो वैद्य था। वैद्य होने के नाते उसने यूनानी लोगों को बोला कि ये मनुष्य का पुत्र है। यीशु मसीह को लोगों के सामने बोला ये मनुष्य का पुत्र है, पत्र के रूप में उसने, मनुष्य का पुत्र के रूप में उसने पेश किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार किसने लिखता है? यूहन्ना लिखता है। तो यीशु मसीह को उसने क्या बोला? परमेश्वर का पुत्र के रूप में बोला। यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं ना हम लोग, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना। मतलब यीशु मसीह को उसने क्या बोला था? परमेश्वर का पुत्र के रूप में दर्शाया था। और वो लिखा किसको था? सबको लिखा था, वो सबके नाम में लिखा था यूहन्ना ने। दुनिया की हर एक लोगों के लिए, हर जाति के लिए, हर कुल के लिए, हर भाषा के लिए लिखा था उसने। ठीक है। तो ये एक अलग बात हो गया। लेकिन मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पहला अध्याय जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेरितों के काम, उसमें
पहला अध्याय और पहला वचन में क्या लिखा है? थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी। यानी पहली पुस्तिका मतलब कौन सी किताब, कौन सी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? लूका। लूका का किताब किसने लिखा था? उसको लूका ने लिखा था। किसको लिखा गया था? थियोफिलुस को लिखा गया था। थियोफिलुस को लिखा गया था। और अब जो लिख रहा है वो दूसरी किताब है। अभी जो प्रेरितों के काम है वो दूसरी किताब है। यानी दूसरी किताब को लिखते हुए, दूसरी पुस्तक को लिखते हुए वो पहली किताब के बारे में बोलता है कि मैंने पहली किताब में तुम्हें क्या क्या बताया। ठीक है, पहली किताब मतलब लूका का रचित सुसमाचार, उसके बारे में। तो उसमें क्या क्या बताया था उसने कि आरंभ में यीशु ने क्या किया और क्या करता था और क्या सिखाता था। इन सब सारी बातों के बारे में मैंने बता दिया। उस दिन तक, दूसरा वचन, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। ठीक है, मतलब वो कब तक सिखाता रहा, कब तक करता रहा, कब तक काम किया था उसने? जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा वो भर के और चेलों को ना सिखा दिया हो और स्वर्ग में ना उठा लिया गया। मतलब स्वर्ग में उठाते समय तक, स्वर्ग में उठाते समय तक, अपने आप को उठाते समय, स्वर्ग में जाते समय तक की जो भी घटना है मैंने पहली पुस्तक में बता दिया है। ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। कितने दिन तक? 40 दिन। टिक लगा लो, 40 दिन तक। पहला अध्याय का, प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका तीसरा वचन में लिखा है, और उसने दुख उठाने के बाद, ठीक है, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। किनको जीवित दिखाया? चेलों को और उनके अनुयायी जो भी थे, है ना, उनको, उनके ऊपर विश्वास करने वाले थे उनको। ठीक है, पक्के प्रमाणों के साथ, सबूत के साथ उन्हें अपने आप को जीवित दिखाया। और कितने दिन तक के? और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। कितने दिन? 40 दिन तक दिखाई देता रहा उन्हें। मतलब कितने दिन? 30 दिन और मतलब 1 महीना 10 दिन। ठीक है, ये कब की बात हो रही है? मरने के बाद, जिंदा होने के बाद की बात है। मतलब जिंदा हुआ, उसके 40 दिन, मतलब यहाँ पर पृथ्वी में घूमा फिरा, लोगों के साथ उठा बैठा, सब चीज़ किया उसने। ठीक है, ये सब बातें उसने कहाँ पर बोल दिया था? लूका रचित सुसमाचार में बोल दिया उसने, पहली किताब में बोल दिया। ठीक है, और इन सारी बातों के बारे में उसमें लिख दिया उसने। और जब स्वर्ग, मतलब क्योंकि 40 दिन तक तो घूमते ही फिरता रहा था, स्वर्गारोहण तक की उसकी घटनाएं जो है उस किताब में मिल जाएगा। कौन सी किताब? लूका रचित सुसमाचार में तुम्हें मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी पहले ही तुम्हें लिखकर बता दिया था। ये किसको बताने की कोशिश कर रहे हैं? थियोफिलुस को बोल रहा है अभी बात। ठीक है, उसको ये ऑलरेडी एक पहली पुस्तक लिख दिया उसने, उसको दे दिया लिख के। ठीक है, अब ये दूसरी किताब लिख रहा है। तो पहली किताब में क्या क्या लिखा था उसके बारे में उसने वो बताना है। भी इंट्रोडक्शन जैसा में भी एक अध्याय के शुरू पद में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने इतनी सारी बातों के बारे में पहले बता दिया था। ठीक है, चौथा वचन में, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे।
ठीक है। जी। तो ये भविष्यवाणी, सॉरी भविष्यवाणी नहीं, ये प्रतिज्ञा था। प्रतिज्ञा बोले तो वादा, कसमें, कसमें वादे कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। बोला था ना कि मैं जाऊँगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा। जी। इसके बाद मेरे जाने के बाद में एक सहायक आएगा और तुम्हें क्या बोलना है क्या करना है वो तुम्हें क्या करेगा, अगुवाई करेगा, तुम्हें बताएगा, तुम्हें सिखाएगा, है ना। वादा वादा किया था। वो कहाँ पर मिलेगा, वो सारी बातें लूका में मिल जाएगा वो सब, ठीक है। वो लूका में मिलेगा। वो लूका में किस कहाँ तक की जानकारी मिलेगी आपको, स्वर्गारोहण तक मिलेगा। यीशु मसीह स्वर्ग चले जाते हैं, इसके बाद कहानी बंद हो जाता है। वो उसके बाद की कहानी, उसके बाद की कहानी आगे सेवा कैसे हुआ, कैसे बढ़ा, क्या क्या करते थे, कैसे कैसे, वो सब की कहानी कहाँ पर मिलेगी, इस किताब में मिलेगा, ठीक है। तो उसमें एक वादा किया गया था कि पवित्र आत्मा आएगा और तुम पवित्र आत्मा से क्या करोगे, बपतिस्मा पाओगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। तुमने पहले क्या किया था, यूहन्ना का पानी वाला बपतिस्मा लिया था तुमने, लेकिन अब क्या करोगे, क्या करोगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। इसके बाद में ये सारी कहानी बताता है कि इन सारी चीज़ों को बोलने के बाद में अभी शुरुआत है क्या लिखना, है ना। ये शुरुआत के लिखावट में उसने क्या बोला कि मैंने इन सारी बातों के ऊपर मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, पहले ही बता दिया है। वो पहली पुस्तिका में मिल जाएंगी सारी बातें, है ना। तो ये सब बातों के बारे में जानकारी देता है। 6वां वचन में क्या लिखा है, सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को, यीशु का स्वर्गारोहण है ये ना। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा, इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा। ये सवाल है, ठीक है, प्रश्न है, सवाल है। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा, ठीक है। ये सवाल क्यों पूछते हैं, क्योंकि 4वां वचन में क्या बोलता है यीशु मसीह, ये यीशु मसीह के वचन थे। ये वचन कहाँ पर मिलेंगे आपको, लूका के किताब में मिल जाएगा। उसमें लूका ने बोला कि यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ऐसा शब्द बोला था, ऐसा वचन बोल के गया है, ठीक है। वही वचन को यीशु मसीह के दोबारा उसी वचन को फिर से कोट किया है इसमें कि और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी का मतलब क्या है, उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी का मतलब क्या है कि यीशु मसीह उन चेलों से मिला और उनको फिर क्या किया, आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया कि यरूशलेम को क्या करना, मत छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। मतलब ये जो सवाल कर रहे हैं 6वां वचन में, वो किस वजह से कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने क्या बोला था। 4वां वचन में हम पढ़ते हैं कि तुम कहीं मत जाना, क्या करना, तुम इकट्ठे रहना, है ना। बोले तो यरूशलेम को नहीं छोड़ना, तुम यरूशलेम में ही रहना, है ना। वो आज्ञा दिया था स्वर्गारोहण होते होते, वो आज्ञा दिया था कि तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना है, तुम्हें यहीं रहना है, ठीक है। तो इसी प्रतिज्ञा की बाट जो होते रहना ऐसा बोलता है, क्योंकि ये वचन को यीशु मसीह ने बोला था। तो ये सारे वचन को ये कब कब बोल रहा था, वो यीशु मसीह कब बोल रहा था, वो स्वर्गारोहण होने के पहले ये बात किया था। स्वर्ग में जाने वाला था, उसके जस्ट पहले ये बात हो रही थी, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोग, चेले लोग क्या बोलते हैं और ये इस्राएली लोग क्या बोलते हैं जो उसके ऊपर विश्वास किए थे, उन लोगों ने क्या बोलते हैं। 6वां वचन पढ़ते हैं। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि ये बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 4वां वचन बोला कि तुम यहीं रहना और तुम यहीं रहना, यहाँ से भागना मत। तो उसका मतलब क्या था कि
मैंने बताया था ना, मत्ती ने क्या बोला था, मत्ती ने क्या बोलने की प्रयास किया था इनको यहूदी लोगों को, कि एक राजा आएगा जी और तुम्हें स्थापित करेगा, मतलब तुम्हें इकट्ठा करेगा, तुम्हें सब चीज़ वो करेगा, बताया था ना मैं। जी तो इनका इंतज़ार क्या था, उसी राजा का था, ठीक है, उसी राजा का था। और यीशु मसीह को ये राजा समझने लगे थे, लेकिन ये राजा नहीं बनना चाहता था। आप वो पढ़ोगे एक जगह वचन में, यरूशलेम में प्रवेश करता है वो, यरूशलेम में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करते समय गधा में बैठकर प्रवेश करता है, पढ़े होगे आपने। जी सर, भेजता है गधा के लिए। हाँ, गधे के लिए भेजता है, फिर गधा में बैठकर वो यरूशलेम में जी प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद में क्या होता है, यहूदियों के राजा होसन्ना ये वाला गाना चलता है, जी गाना गाते हैं खजूर की डालियाँ लेकर, है ना, और ये सब चीज़ों को फिर कपड़े बिछा बिछा कर उसकी स्वागत करते हैं और गाना गाते हैं। क्यों गाते हैं पता है, वो यही वजह था कि अब जो राजा जो हमें इंतज़ार कर रहे थे वो राजा आ गया, लेकिन राजा नहीं बनना चाहता था। क्यों नहीं बनना चाहता था, उसकी एक वजह थी कि वो यरूशलेम की राजा बना रहा था, समझ रहे हो। जी वो केवल कहाँ का अगर राजा बनता तो वो कहाँ का राजा बनता, केवल यरूशलेम का राजा बनता, केवल यरूशलेम का राजा बनता, जबकि वो कौन सा राजा था, पूरा राजा था वो, समझ रहे हो, जी वो दुनिया का राजा है वो। अगर वो वहाँ पे राजा बनता तो वो एक दायरा होता, सीमा होता, मतलब ये पूरी ब्रह्मांड है हमारी, ये टेबल जो पूरी ब्रह्मांड है, वो पूरे सब जगह का राजा है वो। और वो इसी इसी इस कोने में अगर बोले कि यार हमारा राजा आ रहा है, तो वो राजा अगर बन जाता वहाँ, तो कहाँ का राजा बनता, एक गाँव। मात्र इस एक कोने का बनता। जी लेकिन वो राजा कौन सा था, वो जी तो पूरे का राजा है वो, समझ रहे हैं? इस कारण से वो यहाँ पे राजा नहीं बन रहा था, ठीक है। तो वो राजा के रूप में उसको मतलब सामने पेश किया गया, और राजा लोग, ये लोग यहूदी लोग जो थे समझने भी लगे थे कि राजा है हमारा। अगर ये स्वर्ग में जाते 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 बोला कि तुम मत जाना कहीं पे, तुम यहीं रहना, यरूशलेम में ही ठहरना, ऐसा कर कर के निर्देश दिया स्वर्ग। तो उनको क्या लगा, लोगों को क्या लगा कि यार वाकई में अब हमें हमारा देश हमें मिलने वाला है, अब ये हमारे लिए लड़ाई करेगा, ऐसे ऐसी कई ऐसी बातें जो है इनको महसूस होने लगी। क्यों ये बात महसूस कर रहे थे, क्योंकि इनके जीते जीना यहूदी लोगों को या इसराइली लोगों को इतना सताव हो रहा था, इतना सताव हो रहा था, इतना सताव हो रहा था। कितने लोग दूसरे, कई दूसरे देश के राजा लोग आया कि इनको क्या करते थे, गुलाम बना के रख के चले जाते थे, बहन बेटियों को, धन दौलत को पूरा लूट लाट के इनको अपने कब्जे में कर लेते थे और मन चाहे काम करवाते थे, मन चाहे काम। तो इन चीज़ों से, सब चीज़ों से परेशान हो गए थे ये लोग, समझ रहे हो, इन मामलों से ये सब लोग परेशान हो गए थे। तो ये अभी ये बोल रहा है ना कि तुम इकट्ठे रहना, तो इसका मतलब ये लोग क्या समझ रहे थे पता है, यही मतलब समझ रहे थे कि यार अब हम लोग अब सुख शांति से जिएंगे अब, क्योंकि अब ये बोल दिया, ऐसा करके इन ऐसा सोच रखने लगे लोग। तो ये सवाल इसलिए कहते हैं कि क्या तो सच में हमें वो राज्य मिल जाएगा, क्या हमारा देश मिल जाएगा क्या? ये सवाल इसलिए करते हैं। तो आगे क्या बोलता है, क्या जवाब देता है, उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा तुम्हारा काम नहीं है। एक प्रकार का फटकार लगाता है, डांट लगाता है, ठीक है। कि क्या बोलता है, जब जैसे ये बात बोलते हैं कि क्या तू सच में इसराइल को हमें लौटा देगा, या हमें हमको फिर से दोबारा स्थापित करेगा, या सुख शांति जिएंगे, ऐसा करके पूछते हैं, तो उसके जवाब में क्या बोलता है कि उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। तुमको जितना बोला जा रहा है उतना करो, सीधा मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा करने की, एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा काम नहीं है। अगर राजा को आना है तो वो आ जाएगा, अरे
जो कुछ भी बोला वो तो बोला नहीं था ऐसा कि तुम्हारा जो राजा आना है तो आना, क्योंकि राजा तो आ चुका था, है ना। तो वो राजा ये बात बोल रहा था कि तुम्हारा काम नहीं है वो, तुम्हें बस अभी तुम्हें जो करना है वो करो, ठीक है। तो उनको करने के लिए क्या बोला था कि तुम इकट्ठे रहना, भी यरूशलेम से बाहर मत जाना, ये बात बोला था। तो उनका सपना बहुत लंबा संभव हो गया कि यार हमें राजा मतलब हमें अपना देश मिलने वाला है, ये सपना हो गया था। तो उनको क्या बोला इस जवाब में कि तुम जितना बोला जा रहा है तुम्हें उतना करो, ठीक है। उसके जवाब में ऐसा मिला, वो तुम्हारा काम नहीं है, वो उसी का काम है, वो परमेश्वर का काम है, वो तुम्हारा काम नहीं है। इसलिए तुम्हें जितना बोला गया, जितना निर्देश दिया गया, जितना आज्ञा दिया गया उतना तुम्हें करते रहो तुम, ठीक है। 8वें वचन में भी ऐसी बात बोला है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के सारे छोर तक मेरे गवाह होगे, है ना। तो ये बात क्यों बोला कि तुम इकट्ठे रहो, यरूशलेम को मत छोड़ना। कब तक? जब तक सहायक नहीं आ जाता है, यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुमको नहीं मिल जाता, यानी पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर नहीं आ जाता, तब तक तुम क्या करो, यहीं पे रुको, यहाँ से निकलना नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब को उन्होंने क्या समझा कि अब हमें राज्य मिलने वाला है, हमारी देश, हमें हमारा अपना सब कुछ मिलने वाला है, ये समझने लगे। तो उसके लिए उसने थोड़ा फटकार जैसा लगाता है कि तुम्हारा काम नहीं है वो परमेश्वर का काम है, तुम्हें जितना बोला जा रहा है उतना करो, तुम इकट्ठे रहो और तुम क्या करोगे फिर 8वां वचन बोलता है कि तुम पवित्र आत्मा पाओगे। इकट्ठे रहोगे तो तुम क्या करोगे, पवित्र आत्मा पाओगे, यानी पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम क्या करोगे, सामर्थ से भर जाओगे, सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम में, अभी कहाँ पर बोला था रहने के लिए, यरूशलेम में ही बोला था कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना करके। ये 4वां वचन में लिखा है ना, देखो, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो। तो वो अभी कहाँ पर रहने के लिए बोल रहा है, वो यरूशलेम में ही रहने के लिए बोल रहा है, ठीक है। वो यरूशलेम में ही रहने के लिए बोल रहा है। और अभी जो सब बातें हो रही हैं वो कहाँ पर हो रही हैं, वो यरूशलेम में ही हो रहा है बात, ठीक है। तो अभी ये सब बातों को बोला था, 4वां वचन की जो भी बातें हैं वो उसने बोला था कि तुम यहीं रहना, सब चीज़ करना। तो उन्होंने क्या समझा था कि हमें हमारा देश मिलने वाला है। तो उसने क्या बोला जवाब में कि तुम्हें जितना बोला जा रहा है उतना करो, लौटाना वटाना ये सब परमेश्वर के हाथ में है ना। तुम्हें इतना करना है कि तुम्हें यरूशलेम को नहीं छोड़ना है, इकट्ठे रहना है, ठीक है। तो अगर ऐसा करोगे तो क्या 8वां वचन में लिखा है, तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, या पवित्र आत्मा तुम पर आ जाएगा और तुम सामर्थ्य पालोगे। और क्या करोगे, तुम क्या करोगे, यरूशलेम में गवाह बनोगे। यरूशलेम में गवाह बनोगे, किसका गवाह बनोगे, मेरा गवाह बनोगे। मतलब यीशु मसीह बोलता है कि मेरा गवाह बनोगे, यानी तुम मेरी गवाही दोगे कि हाँ वो सच में परमेश्वर था, सच में हमारा राजा था, इस बात की गवाही दोगे। कहने का मतलब ये था। तो यरूशलेम में दोगे, सबसे पहले कहाँ पर दोगे, यरूशलेम में। और यरूशलेम में ही दिया जाता सबसे पहले, क्यों, क्योंकि वो यरूशलेम में ही थे वो, ठीक है। वो यरूशलेम में ही इकट्ठे हैं। तो वो जब आत्मा उतरेगा तो सबसे पहले गवाही कहाँ देंगे वो लोग, प्रचार कहाँ करेंगे, यरूशलेम में ही करेंगे। प्रचार करना शुरू कहाँ से करेंगे, वो यरूशलेम से ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि पवित्र आत्मा वहीं उतरेगा, क्योंकि ये यहीं से हैं लोग, ठीक है। तो उनको बोला गया, इस मसीह बोल रहा है, स्वर्गरोहण होने के पहले की घटनाएं हैं सभी, है ना, स्वर्ग में जाने से पहले ये बात बोल रहा है। परंतु जब आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे यरूशलेम में, और कहाँ पर, सारे यहूदिया में और सामरिया में, और इस तरीके से तुम पृथ्वी के छोर तक क्या हो जाओगे, मेरे गवाह हो जाओगे, ठीक है। इस तरीके से वो निर्देश देता है। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। अब जाके स्वर्गरोहण हो रहा है, अब जाके ये स्वर्ग पहुंच गया। क्या निर्देश देके कि तुम इकट्ठे रहना, ये निर्देश देके। इस निर्देश को देने के बाद में लास्ट बातें हुई थी इसकी, क्या बातें हुई थी
कि तुम यहीं रहना, इकट्ठे रहना, और तुम पवित्र आत्मा से क्या करोगे, पवित्र आत्मा से भर जाओगे, है ना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। ऐसा ये बोलता है तो लोगों का विचार क्या बन जाता है, धारणा क्या, सोच क्या हो जाती है कि यार मेरे को अब जो है हमें वाकई में हमारा देश हमें मिलने वाला है, ऐसा सोचते हैं। तो उसके बाद में क्या जवाब आता है इसका कि कि तुम क्या करो, तुम्हें जितना बोला जा रहा है उतना करो, ये सब बातें परमेश्वर की है ना, ऐसा करके जवाब देता है। और इसके बाद में अगर तुम ऐसा करते हो तो कहने का मतलब वो क्या कहता है कि तुम पवित्र आत्मा से सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, और इस तरीके से सामरिया में, और इस तरह से सारी पृथ्वी में क्या हो जाओगे, मेरे गवाह बन जाओगे। और ऐसा बोल के वो स्वर्ग में चले जाता है, बादलों में से गुम हो जाता है, वो मतलब छिप जाता है, बादल उसको ढांक लेते हैं। ठीक है, वो देखते देखते, यहाँ लिखा ना 9 वचन में, देखो यह कर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा, देखते देखते ऊपर उठा, यानी जो कैसे उठ रहा है वो लोग उस चीज़ को देख रहे थे अपनी आँखों से, कैसे उठ रहा है, कैसे ऊपर जा रहा है, देखते देखते। लिखा है ना इधर देखो, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। और देखो लिखा है आगे, और बादल ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया। और बादल ने जब ऊपर उठा लिया गया, काफ़ी ऊपर उठा लिया गया, और बादल फिर आकर उसको ढांक देते हैं और वो वहाँ पे गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी ऐसा चलता है। अब जो है ये क्या हो गया है, अभी क्या हो गया, कहानी हमारी कहाँ पहुँच गई, यीशु मसीह स्वर्ग पहुँच गया, उनको निर्देश देकर चले गया है। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। ठीक है, और उसके जाते समय, देखो 10 वचन में लिखा, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, यानी आँख फाड़ फाड़ के देख रहे होंगे। आज भी अगर कुछ होता इसमें से जाता तो हम भी देखते रहते, है कि नहीं। तो वो सेम सिचुएशन वहाँ पे था, क्योंकि उनकी आँखों देखते हुए वो उठा लिया गया था, उड़ गया था, और देखते ही देखते बादल से छिपा लिया गया था। तो वो अभी तक देख रहे थे, वो छुपा लिया गया था तब भी देख रहे थे वो। इसके बाद में क्या हो गया था कि 2 पुरुष, देखो वो देखते देखते देख ही रहे हैं, अभी भी 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं उनको, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। कौन बोलता है ये बात, स्वर्गदूत। 2 पुरुष बोलते हैं जो ऐसा देख रहे हैं, और देखते देखते फिर उनके पास में ये लोग आ जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि अभी वो स्वर्ग में चले गया है, और जैसे तुमने स्वर्ग में जाते देखे हो वैसे फिर वो दोबारा आएगा। अभी उसको बादलों में ढाक लिया गया, अभी फिर वो बादलों में ही आएगा, वो सवार होकर, लिखा है ना वचन में, बादलों पर सवार होकर आएगा वो। ठीक है, तो वो जैसा तुमने जाते हुए देखे हो वैसा फिर वो दोबारा इस पृथ्वी में फिर से आएगा वो। कौन बोलते हैं, 2 पुरुष जो स्वर्गदूत थे वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये कब की बात है, ये यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के समय काल के है ना। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण नहीं हुआ था, ये तब की घटना है। इसके बाद में ये सब चीज़ों को निर्देश देता है। इसके बाद में क्या होता है, चले जाता है स्वर्ग में, और इसके बाद 2 पुरुष आते हैं और कहते हैं कि जैसा तुमने जाते देखा है वैसे ही वो फिर दोबारा आएगा, ऐसे करके उनको संदेश मिलता है दोबारा। ठीक है, इसके बाद में ये सब कहानी कहाँ पर मिलेगा आपको, लूका में मिल जाएगा ये सब कहानी। ठीक है, ये कहानी सब लूका में मिल जाएगा। तो इन सारे चीज़ों के बारे में उसने थियोफिलुस को बोला, फिर से दोबारा दोहराया। ठीक है, थियोफिलुस को फिर से दोहराया ये बात, ये बातें मैंने ऑलरेडी पहले ही
पहली पुस्तिका में लिख दिया था, और अभी इन चीज़ों को मैंने लिख दिया था, तो उन चीज़ों को दोहरा रहा था कि मैंने इन चीज़ों को लिख दिया है, और तुमने पढ़ा होगा, तो ये सब बातों को कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 12 वचन, एक अध्याय के 12 वचन, जिसमें जहाँ से क्या किसके बारे में लिखा है, मत्तियाह को यहूदा का स्थान मिलना। यहूदा कौन था? यहूदा कौन था? यहूदियों का राजा। यहूदा कौन था? चेला था, 12 चेला में से एक था। जी ठीक है, जी जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था, जी समझ गए। जी फिर बाद में ये फांसी लगा के लटक गया था कि मैंने गलत किया। ठीक है, तो अब जब मर गया ये, तो कितने चेले बचे? 11 बचे। तो वो 11 मतलब पूरा 12 करने के हिसाब से, 12 करने के लिए मत्तियाह नाम का एक बंदा है, उसको चुनते हैं और यहूदा की जगह में इसको खड़ा करते हैं, और इस तरीके से पूरे 12 का 12 चेला करते हैं। ठीक है, बाद में यहूदा मर जाता है, तो यहूदा की जगह में मत्तियाह को खड़ा करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, तब वे जैतून नाम के पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। ठीक है, अब ये घटना होने के बाद की बात है, जब वे जैतून नाम के पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है, मतलब एक शब्द बोले तो शब्द मतलब 7 दिन, एक सप्ताह के दिन की दूरी था। ठीक है, तो वो यरूशलेम को लौटे। इतने दूर वो लोग थे, जैतून नाम के पहाड़ जो था यरूशलेम से इतना दूर था कि जो 7 दिन की दूरी में, यानी 7 दिन लगते थे उसको पहुंचने में। ठीक है, इतना दिन की दूरी में वो पहाड़ था। और जब वहाँ पहुँचे, तो वे उस अटारी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ठीक है, ये कौन थे? यीशु मसीह के चेले। हाँ, वेरी गुड, यीशु मसीह के चेले थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। ठीक है, ये यरूशलेम में लौटे हैं। अभी कहाँ पर लौटे थे वो? यरूशलेम में है। वो यरूशलेम में है जहाँ पर पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब, शमौन जेलोतेस, याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। मतलब उस जगह में ये लोग रहते थे, वहाँ पर ये फिर से दोबारा इकट्ठे हुए हैं। अब यहाँ पर कौन कौन इकट्ठे हैं? सब चेले इकट्ठे हैं, सारे चेले इकट्ठे हैं, यहूदा को छोड़ के। ठीक है, सारे लोग इकट्ठे हैं, और महिलाएं भी हैं, और यीशु की माता मरियम भी उनके साथ में है, और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं उस जगह। ठीक है, और कौन से जगह में? अटारी में घर है, यरूशलेम में घर था जहाँ पर ये लोग रहते थे, और एक अटारी वाला घर था उस जगह में। ठीक है, और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा। कितने लोग थे? 120 लोग, लगभग 120 लोग इकट्ठे थे। उनसे कहने लगा, क्या कहने लगा? हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा, और उसका पेट फट गया और उसकी सब हड्डियाँ निकल पड़ी। और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम
उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। ठीक है, किसको? किसको, किसका नाम हकलदमा पड़ा? खेत का नाम। हाँ, जहाँ पर उसको गाड़ा गया था। किसको? यहूदा को। खेत को ये जो पहले इसके बारे में भविष्यवाणी कर दिया गया था कि ये गिना तो जाएगा चेलों में, 12 चेलों में गिना तो जाएगा, लेकिन ये मर जाएगा। दाऊद राजा इसके ऊपर बोल दिया था, दाऊद राजा बोल दिया था इसके बारे में कि ये नहीं रहेगा, ये मर जाएगा और ये पकड़वाने वाला बनेगा। ऐसा करके उसने उसके ऊपर भविष्यवाणी कर दिया था। ठीक है, और उसको जहाँ पर गाड़ा गया उसको लहू का खेत बोला गया, यानी हकलदमा बोला गया, जिसका मतलब होता है क्या? लहू का खेत। उसका मतलब लहू का खेत होता है। इसके बाद में, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। ठीक है, अभी 20 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि भजन संहिता में लिखा है उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। मतलब अब जो पद जो था उसका, यानी 12 चेलों का जो पद था अभी खाली हो गया। अब वो पद जो है ऑलरेडी पहले से भविष्यवाणी कर दिया गया था, भजन संहिता में ये बात लिखा हुआ था। ठीक है, दाऊद राजा ने इस बात को बोल दिया था कि वो मर जाएगा और उसका घर उजड़ जाएगा और उसका पद कोई दूसरा ले लेगा, नहीं उसका जगह कोई और दूसरा ले लेगा। ठीक है, तो ऐसा भविष्यवाणी हो गया था। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने, ठीक है, 22 वचन में क्या लिखा है? उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। ठीक है, तब उन्होंने 2 को खड़ा किया। कितने को? 2 लोगों को खड़ा किया, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तियाह है। 2 आदमी हैं, कौन कौन? युस्तुस और मत्तियाह। 2 लोगों को खड़ा किया, किसके जगह में? किसके जगह में? हाँ, यहूदा की जगह में खड़ा किया गया था। यहूदा मर गया था, तो यहूदा की जगह में इन 2 लोगों को खड़ा किया गया और इनमें से भी एक बंदा खड़ा होगा, चुना जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है 24 में? और यह कहकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। ठीक है, प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। तो 25 वचन में कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। ठीक है, 26 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली। ठीक है, चिट्ठियां डाली, और चिट्ठी किसके नाम में निकली? मत्तियाह के नाम पर निकली। सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ में गिना गया। कौन गिना गया? मत्तियाह गिना गया। ठीक है, तो अब जो है 11 चेले बचे थे, अब होगा कितने? 12। अभी 12वां नंबर का चेला कौन था? मत्तियाह। यहूदा था तो वो तो गया, अब उसकी जगह में कौन जुड़ा है? मत्तियाह। अब ये प्रेरित बन गया ऑलरेडी, मतलब ये समझ लो कि ये 12 चेलों में एक है। अब ये 12 लोगों के कंधों पर भी सेवा है, समझ गए? अब 12 चेलों के पर सेवा की जिम्मेदारी है, यानी जो यीशु मसीह ने सिखाया है, प्रचार किया है, उस चीज़ को सिखाने के लिए, प्रचार करने के लिए अब इन लोगों के, यानी 12 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है। तो यानी अभी यहूदा तो मर गया था, तो 11 लोग बचे, तो अभी 11 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी था। लेकिन अब जो है मत्तियाह को जोड़ के साथ में, अपने साथ मिलाकर, अब मत्तियाह के ऊपर भी जिम्मेदारी आ गया कि अब मैं यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करूँगा। ठीक है, तो ये प्लानिंग
परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई के द्वारा ये सब चीज़ें हुआ और मत्तियाह को उन्होंने यहूदा की जगह में खड़ा किया। तो अब जो है 12 चेले हो चुके हैं, स्वर्गारोहण हो चुका है, सब चीज़ें हो चुकी हैं। इनकी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी तो लूका ने पहले ही दे दिया था। अब जो ये जानकारी, एक नई जानकारी यहाँ से शुरू होती है। कहाँ से? 12 वचन से शुरू होती है कि यहूदा के जगह में मत्तियाह को चुना गया बाद में। ये जानकारी आपको वहाँ नहीं मिलेगा। कहाँ पर? लूका में नहीं मिलेगा कि यहूदा मर गया था तो उसके जगह में मत्तियाह को खड़ा किया गया, नहीं मिलेगा। लूका में भी नहीं मिलेगा, मत्ती मरकुस में किसी में नहीं मिलेगा ये जानकारी। ये जानकारी कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा, प्रेरितों के काम में। कहने के मतलब आगे के जो भी जानकारी है ना, 12 चेलों की जितनी भी जानकारी है वो सब प्रेरितों के काम में मिलेगा। जो भी जानकारी था यूहन्ना 400 समाचारों में, वो जानकारी, जितना जानकारी है वो जानकारी वहीं पर सिमट के रह जाती। लेकिन उस चीज़ को मत्ती भी आगे नहीं बढ़ाता है, ना लूका आगे नहीं बढ़ाता है, ना यूहन्ना आगे नहीं बढ़ाता है, सॉरी मरकुस आगे नहीं बढ़ाता है, ना यूहन्ना। उस चीज़ को कौन बढ़ाता है आगे? लूका बढ़ाता है आगे। प्रेरितों का काम किसने लिखा था? लूका ने। और लूका को किसने लिखा? लूका ने लिखा था। यानी लूका ने तो लूका को लिखा। अब वो कहानी स्वर्गारोहण तक ख़त्म हो गई, लेकिन वो वहीं नहीं रुक गया। अब आगे की कहानी को भी वो जांच कर परख कर बड़े अच्छे प्रमाणों के साथ में वो आगे ले जाता है उस कहानी। ठीक है। बाकी मत्ती ने किसी ने नहीं किया, मत्ती ने भी नहीं किया, मरकुस ने भी नहीं किया, यूहन्ना भी नहीं किया। यूहन्ना ने भी कहाँ तक किया? स्वर्गारोहण तक किया। मत्ती ने भी कहाँ तक किया? स्वर्गारोहण तक किया। इसके बाद में साइलेंट हो गया, वो कुछ काम नहीं किया। इसके बाद में किया, लेकिन सेवा की है, लेकिन आगे की कहानी नहीं बताया उसने कि आगे क्या क्या हो गया। फिर वो स्वर्ग में ये सब हो गया, यीशु मसीह मर गया, स्वर्ग चले गए। इसकी कहानी, यहाँ तक की कहानी बस मत्ती बताएगा, मरकुस बताएगा, यूहन्ना बताएगा। लेकिन लूका ही है जो लूका ने आगे की कहानी खींच खांच के ये यहाँ तक पहुँचा दिया। अब पूरी कहानी, इसके बाद में पतरस की कहानी जितने भी है वो बताएगा, पौलुस की जितनी भी कहानी हो सब ये बताएगा, लूका बताएगा। ठीक है। तो आगे की कहानी हमें बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा कि हमारी सेवकाई मिनिस्ट्री कैसे बढ़ी, अपने प्रभु का कार्य कैसे बढ़ा। लिखा है ना, पवित्र आत्मा आएगा तो तुम पर क्या करेगा? सामर्थ्य देगा तुमको, और तुम क्या करोगे? पृथ्वी के छोर तक गवाह बनोगे। पहले कहाँ पर बनोगे? यरूशलेम में, फिर कहाँ? यहूदिया में, फिर कहाँ? सामरिया में, फिर कहाँ तक बनोगे? पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। ऐसा करके उसने बोला और स्वर्गारोहण हो गया था, स्वर्ग में चले गया था वो। ठीक है। तो इसके बाद की जो कहानी है, ये बात बोलकर अभी 12 में से अभी 11 लोग हैं, तो 11 में से 12 पूरा करना है। तो 12 के लिए मत्तियाह को चुना गया। मत्तियाह को चुनने के बाद में आगे की जो कहानी है, आगे फिर और क्या करते चुनने के बाद में, तो वो आगे की कहानी हम लोग आगे जब भी समय मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। कुछ समझ